इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही फेमस तरीका है खाने का। इसमें आप कुछ देर खाते हैं और कुछ देर के लिए पर्पसली खाना छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को ट्रेडिशनल डाइट्स के मुकाबले इंटरमिटेंट फास्टिंग आसान लगता है। ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड खाने का तरीका है, न कि खाने की चीजों को पूरी तरह से बंद करने का। आप खाने के लिए स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप 16 आवर्स तक कुछ न खाएं और 8 आवर्स के अंदर ही खाना खाएं। जरूरी ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से पैटर्न ढूंढें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके नेचुरल फास्टिंग पीरियड को बढ़ाता है, जो आपके खाने के बीच में होता है। जब आप खाते हैं तो आपका शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज यानी चीनी का यूज करता है, जो खाने से मिलती है। जब आप देर तक फास्ट करते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज का स्टोरेज खत्म होने लगता है। उसके बाद ये एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट यूज करना शुरू कर देता है। यही मेटाबॉलिक स्विच, वेट लॉस और अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं और आपका शरीर स्टोर्ड फैट को आसानी से यूज करके बर्न कर पाता है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट मैनेजमेंट के लिए एक पावरफुल तरीका है। इसे ऐसे समझो कि आप अपने शरीर को कॉन्स्टेंटली खाना पचाने से थोड़ा आराम दे रहे हैं। इस ब्रेक से शरीर दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर पाता है, जैसे कि सेल्स की रिपेयर और इन्फ्लेमेशन कम करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के सफर में आपका एक स्ट्रॉन्ग साथी बन सकता है। आपके ओवरऑल कैलोरी इनटेक को कम करके ये नेचुरली कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है। इस डेफिसिट की वजह से आपका शरीर एनर्जी के लिए फैट रिजर्व्स यूज करता है, जिससे वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। ये बहुत से लोगों के लिए कैलोरी कंट्रोल को आसान बना देता है, जिससे सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के वेट लॉस के और भी फायदे हैं। यह ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि फास्टिंग पीरियड्स के दौरान आपको कम भूख और कम क्रेविंग्स लगेंगे। इसके साथ ही स्टडीज में यह भी देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस के दौरान लीन मसल मास बनी रहती है। हेल्थी मेटाबॉलिज्म के लिए यह बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, इंटरमिटेंट फास्टिंग और मेटाबॉलिक हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे वेट लॉस से कहीं बढ़कर हैं। यह आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को बहुत प्रभावित कर सकता है। यह इस बात को रिफर करता है कि आपका शरीर कैसे एनर्जी प्रोसेस और यूज करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है और क्रॉनिक डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का एक मुख्य कारण है, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए इंप्रूव किया जा सकता है। अपने शरीर को कॉन्स्टेंटली इंसुलिन प्रोड्यूस करने से ब्रेक देकर आप इस क्रूशियल हार्मोन के प्रति इसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव कर सकता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। ये फैक्टर्स एक हेल्थी हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लो रिस्क में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 5, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने के लिए टिप्स। क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करने के लिए तैयार हैं? धीरे धीरे शुरू करें और अपने शरीर की सुने। एक ऐसा फास्टिंग शेड्यूल चुनें जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सही हो। पॉपुलर ऑप्शंस में 16-8 मेथड या 5-2 मेथड शामिल हैं। 5 दिन नॉर्मली खाना और 2 दिन कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ज्यादा जल्दी करने की कोशिश न करें। छोटे फास्टिंग विंडो से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने ईटिंग विंडोज के दौरान न्यूट्रिएंट रिच फूड्स पर ध्यान दें। होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्थी फैट्स और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चुनें। दिन भर खूब पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइटरी चेंजेस करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेक्शन 6, जॉइन द कॉन्वर्सेशन। आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जर्नी। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक जर्नी है, रेस नहीं। याद रखें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सेटबैक्स से हिम्मत न हारें। अपने शरीर की सुने और जरूरत के हिसाब से अपने अप्रोच को एडजस्ट करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है? आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस चैप्टर में हम 16-8 फास्टिंग मेथड के बारे में बताएंगे।
इस मेथड में 16 घंटे फास्टिंग उपवास करना होता है और 8 घंटे खाने की विंडो समय मिलती है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है क्योंकि ये बहुत आसान और असरदार है। फास्टिंग के दौरान आप पानी, चाय या कॉफी पी सकते हैं, लेकिन कैलोरीज वाली कोई भी चीज नहीं लेनी। खाने की विंडो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका है दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक खाना। इस मेथड से वजन कम होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होती है और इसे आसानी से अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और जानकारी और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। नियमित रहें, अपने शरीर की सुनें और जरूरत के हिसाब से अपना तरीका बदलें। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की यात्रा बिल्कुल अलग है और हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हैं।